अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और हम लोग 10th फिज़िक्स पढ़ रहे थे, जो कि आज हमारा एक नया लेक्चर है इंटेंसिटी और साउंड लेवल ऑफ इंटेंसिटी के ऊपर है। तो बच्चों, आप लोगों ने ये लेक्चर पूरा सुनना है ताकि आपको आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो सकें, आप जो है इसको भूलें ना बाद में। तो ये लेक्चर आपने एंड तक देखना है। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जो है हमारे पास सबसे पहले इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का अगर मतलब देखा जाए बच्चों, तो इंटेंसिटी होता है शिद्दत, तेज। मतलब कि जब कोई आप आवाज़ सुनते हो तो आपके ज़हन में आता है कि यार ये बड़ी तेज़ आवाज़ थी, बड़ी ऊंची आवाज़ थी, बड़ी इंटेंस आवाज़ थी। ठीक है। जब कोई आप स्लो वॉइस सुनते हो, स्लो आवाज़ सुनते हो, तो आप कहते हो ये यार इसके अंदर जो इंटेंसिटी है ना वो कम है। तो हमने बेसिकली जो है आवाज़ों की शिद्दत को देखना है कि इंटेंसिटी जो है वो क्या चीज़ होती है और ये कैसे आप जो है इसको मेजर कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम इंटेंसिटी पे आते हैं। इंटेंसिटी हमारे पास है बेसिकली जो आपके पास साउंड होता है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा होता है। तो साउंड क्या होती है? एक एनर्जी होती है। साउंड क्या है? एक एनर्जी है जो वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। हमने ये चेक करना है कि किसी एरिया में से कितना एनर्जी यानी कि कितना साउंड और कितने टाइम के लिए पास हो रहा। आप कंसीडर कर लेते हो आपके पास स्टॉप वॉच है, आप कहते हो जी मैंने देखना है कि ये मेरे पास जो एरिया है ना, एरिया कोई चीज़ आप लेके खड़े हो, आप ये सोचते हो कि इस एरिया में से या इस चीज़ में से या इस खिड़की में से, इस अलमारी में से 2 मिनट में, 1 मिनट में या 1 सेकंड में कितनी साउंड एनर्जी गुजरती है, वो आपके पास जो होती है वो इंटेंसिटी होता है। क्लियर है? तो इसको हम समझते हैं। आप फर्ज कर लें यहाँ पर जो है आपके पास कोई अलमारी कंसीडर कर लें, तो आप क्या करोगे कि यहाँ से आप बोलना शुरू करोगे। आप यहाँ से बोल रहे हो, ठीक है, आप बोल रहे हो। इस अलमारी में से 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में जितनी आवाज़ गुजरेगी, आवाज़ क्या एनर्जी है, जितनी एनर्जी पास आउट होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी? इंटेंसिटी कहलाएगी। बच्चों, लाउडनेस भी हमारे पास एक टर्म हमने पढ़ी थी, वो इंटेंसिटी के साथ उसको कंपेयर करवाया जाता है। जो लाउडनेस होता है वो इंटेंसिटी से मुख्तलिफ है। क्यों? जो लाउडनेस होती है वो हर एक के लिए अलग अलग होती है। जिस तरह से ये यहाँ पर जो बंदा खड़ा है ये सुन रहा है, तो यहाँ पर 2-4 लड़के और खड़े हैं जिनको ये आवाज़ें दे रहा है। तो हो सकता है इसको ज़्यादा ऊंची आवाज़ सुनाई दे रही हो, इसको कम ऊंची आवाज़ सुनाई दे रही हो, इसको स्लो स्लो आवाज़ सुनाई दे रही। क्यों? ऐसा क्यों है? देखें, एक ही फासले पर एक ही जगह पर खड़े हैं, फिर भी एक को ज़्यादा आवाज़ आ रही है, एक को कम आवाज़ आ रही। तो जो आवाज़ ज़्यादा और कम आवाज़ का जो काम है वो क्या है? वो है लाउडनेस। लेकिन जितनी आवाज़ इसमें से गुजर रही है वो क्या है जी? इंटेंसिटी। यहाँ से जो गुजर रही है वो क्या है जी? इंटेंसिटी है। जो इनको सुनाई दे रही है वो क्या है जी? लाउडनेस है। लाउडनेस बेसिकली ये कंपेयर करवाता है कि कोई आवाज़ कितनी ऊंची है और कोई आवाज़ कितनी नीची है, कोई स्लो बोल रहा है। इन दो आवाज़ों के दरमियान जो फ़र्क होता है उसको आप लाउडनेस बोलते हो। क्लियर है? हमने पिछले इसको डिटेल के अंदर पढ़ा था। लेकिन ये जो आपके पास इंटेंसिटी होती है एक फिक्स अमाउंट होती है, चाहे जिसको सुनाई दे ना दे, इस पर कोई डिपेंड नहीं करता। ये एक मेजरेबल एक्यूरेटली क्वांटिटी होती है। अब हम जो है इंटेंसिटी को देखते हैं, इसको मज़ीद आगे हम पढ़ते हैं। तो बच्चों, इंटेंसिटी की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो ये आप जो इसकी डेफिनेशन की कैसे लिखोगे? साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू a unit area placed perpendicular in the direction of sound। बच्चों, बेसिकली ये एक एनर्जी की अमाउंट है, ये आवाज़ की अमाउंट है, ये साउंड एनर्जी की वो मिकदार है जो एक यूनिट एरिया का मतलब होता है कि आपके पास एक एरिया है जो कितना है जी? 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, आपने एक एरिया लिया हुआ है, चारों साइड से एक जैसा है, तो ये आपके पास एक एरिया है। ठीक है, यहाँ पर कोई स्पीकर है या कोई बातें कर रहा है, फर्ज करें यहाँ पर एक स्पीकर है, वहां से आवाज़ निकल रही है। तो
तो आपने इस एरिया को जो आपने रखा हुआ है इसको आपने क्या करना है, उसके परपेंडिकुलर रखना है। यहाँ से स्पीकर है बिल्कुल ऐसे सामने खड़ा कर देना। इसमें से जितनी आवाज गुजरेगी 1 सेकंड में, जितनी आवाज इसमें से गुजरेगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, इंटेंसिटी कहलाएगी। क्लियर है बच्चों? एक यूनिट एरिया में से 1 सेकंड के लिए जितनी आवाज यानी कि जितनी साउंड की एनर्जी गुजरेगी वो आपके पास क्या है, वो आपके पास इंटेंसिटी है। क्लियर है? अब हमने जो है इसको मजीद आगे देखना है, इंटेंसिटी के जो यूनिट वगैरह देखने हमने, ये इंटेंसिटी के यूनिट क्या होते हैं बच्चों। तो अब देखिएगा अगर इसको मैथमेटिकली लिखा जाए तो आपके पास इंटेंसिटी जो होती है ये बराबर होती है, देखिएगा हमने क्या कहा, हमने कहा एनर्जी गुजरेगी, क्या गुजरेगी, एनर्जी गुजरेगी पर यूनिट, पर एक यूनिट एरिया में से, जो एक यूनिट एरिया है वो आपके पास ये पर सेकंड, 1 सेकंड के अंदर यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, ये टाइम आ जाएगा। तो ये इस तरह इसका जो है वो फार्मूला आपने बनाना है। जो इंटेंसिटी होती है वो एनर्जी बटा एरिया बट ज़रा टाइम, ये इन चीज़ों के बराबर होती है। अब जो है हमने देखना है कि इस इंटेंसिटी के यूनिट्स क्या हैं, आप इसको मेजर कैसे करते हो। जिस तरह से हम जो है बाजार से कोई चीज़ लेने जाते हैं, कोई हम चीनी लेने चले गए, हम कहते हैं जी 2 किलो दे दो, हमने 2 के साथ किलो लगाया। अगर इंटेंसिटी आ रही है तो वो किस में आती है, आपने उसके यूनिट्स देखने हैं। तो ये ज़रा देखिएगा बच्चों, जो एनर्जी है इसके यूनिट जो होते हैं वो जॉउल होते हैं। क्लियर? और एरिया के जो यूनिट होते हैं वो मीटर का स्क्वायर होते हैं। और ये जो टाइम है इसके यूनिट जो होते हैं वो सेकंड होते हैं। अगर इसको आप ऊपर लेके जाओ तो ये जॉउल पर मीटर का स्क्वायर और इनटू पर सेकंड आ जाएगा। ये आपके पास एक तो ये यूनिट आ गए। एक हमने पढ़ा था, आप नेक्स्ट जाओगे तो पढ़ोगे, जो पावर होती है ना वो आपके पास होती है एनर्जी बटा टाइम। ये कह रहे हैं वर्क पर यूनिट टाइम होता है, लेकिन वर्क भी एनर्जी ही है, तो हम यहाँ पर वर्क के बजाय एनर्जी लिख रहे हैं। तो एनर्जी बटा टाइम होता है। तो आप देखो एनर्जी का यूनिट क्या होते हैं, हमने कहा जॉउल होते हैं, ठीक है, और टाइम के यूनिट क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। तो जॉउल पर सेकंड ये बनेगा। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ, जॉउल पर सेकंड को एक साइड पे ले जाऊँ, मीटर पर स्क्वायर, तो ये जो जॉउल पर सेकंड है बच्चे, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया है जी पावर आ गई। ये क्या आ गया जी, पावर आ गया। तो ये पावर के यूनिट क्या होते हैं, पावर के यूनिट बच्चों वाट होते हैं। पावर के बजाय क्या लगाओगे, वाट लगाओगे। तो ये वाट पर मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इंटेंसिटी के यूनिट्स हैं। क्लियर है बच्चों? इंटेंसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, जब भी इंटेंसिटी को मेजर किया जाए, जब भी आपसे कहा जाए कि ये इतनी इंटेंस वॉइस है, कि इतनी ऊंची आवाज़ सुनाई दे रही है, तो आप क्या कहोगे, वाट पर मीटर स्क्वायर में कहोगे। 2 वाट पर मीटर स्क्वायर सुनाई दे रही है, 5 वाट मीटर पर स्क्वायर सुनाई दे रही है। तो ये आपने जो है इनको देखना। तो हमारा जो इंसानी कान होता है, इंसानी कान जो आवाज़ें सुन सकता है वो कितना होता है, 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर से लेके 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक की आवाज सुन सकता है। क्लियर है? यहां से सुनता है और यहां पर बंद कर देता। बच्चों ये इतनी ऊंची आवाज होती है, 1 वाट जो होती है, ये पेनफुल होती है, पेनफुल होती है। हम जब सुनते हैं तो हमारे कानों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जो स्ट्रीट शोर होता है, जो गलियों के अंदर शोर होता है, वो इवन के कम होता है इसके मुकाबले में। ये तो बहुत ज़्यादा पेनफुल वॉइस होती है। इसको हमने एंड पे देखना है, इसकी कैलकुलेशन भी करनी है। तो ये हमारा कान जो होता है इतनी रिस्पॉन्ड कर सकता है। इसकी कुछ फिक्स फ्रीक्वेंसीज होती है कि यहाँ से हमने जो है सुनना शुरू करना है। तो हमारे पास जो सुनने वाली, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1 के हर्ट्ज यानी कि 1 किलो हर्ट्ज से हमारा कान जो है वो सुनना शुरू करता है। तो उससे आगे जो होता है वो खास फ्रीक्वेंसीज की आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं। हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1 किलो हर्ट्ज होती है, ठीक है, यानी कि 1000 हर्ट्ज होती है। इन बातों को अपने ज़हन में रखना है। अच्छा बच्चों, अब हमने देखना है कि ये जो इंटेंसिटी है ये किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, उन चीज़ों को अगर हम चेक कर लेते हैं। तो बच्चों इंटेंसिटी पहले नंबर पे आपको पता होना चाहिए, जो इंटेंसिटी है ये क्या है जी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों। और जब ये फिजिकल क्वांटिटी है तो आप इसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। कितना जी, एक्यूरेटली आप इसको ठीक जो है वो इसकी पैमाइश कर सकते हैं। तो ये एक्यूरेटली इसको मेजर किया जा सकता है, ठीक है। आपने इन बातों को ध्यान में रखना। दूसरे नंबर पे आपने ये कहना है जो इंटेंसिटी होती है ये जो है डिपेंड कर रही होती है
एम्पलीट्यूड डिपेंड किस पे करती है, डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। आपके पास साउंड वेव्स बनती है ना, जितने ज्यादा बड़े एम्पलीट्यूड होंगे उतनी इंटेंस वॉइस आपको सुनाई देगी, तो ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही होती है। हायर द एम्पलीट्यूड ग्रेटर विल बी द इंटेंसिटी, जितना ज्यादा साउंड इंटेंस होगा उसके जो एम्पलीट्यूड बनेंगे वो भी बड़े बड़े बनेंगे। ये आपकी साइड इंफॉर्मेशन दी गई है, क्लियर है, आपने उसको देखना है बुक के ऊपर। तो ये जो है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। और थर्ड पे जो है ये डिपेंड, जो इंटेंसिटी है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ एयर। ये कानों की सेंसिटिविटी पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन जो लाउडनेस थी वो कानों की सेंसिटिविटी पे डिपेंड करती है। अगर किसी आदमी को कम सुनाई देता तो आपको ऊंचा बोलना पड़ेगा, लेकिन इंटेंसिटी ये सेंसिटिविटी पे डिपेंड नहीं करती। इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी की रेंजेस होती हैं। अच्छा, ये डिपेंड नहीं करती तो क्या होगा कि अगर आपके पास एक वॉइस है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर की आपके पास जो है वो आ रही है, या आपके पास आ रही 10⁻11 वाट पर मीटर स्क्वायर, तो ये जो पत्ते जब सरसराते हैं उनकी आवाज़ है, पत्ता जब गिर रहा होता है तो उनकी आवाज़ इतनी आ रही है, पत्तों की आवाज़। अब ये जो है किसी को आवाज़ सुनाई दे ना दे, ये एक मेजरेबल, एक फिक्स क्वांटिटी है, ये 10⁻11 वाट पर मीटर स्क्वायर ही रहेगी। आप ये नहीं कर सकते कि इसको थोड़ा सा ऊंचा करो, जो पत्ता आवाज़ कर रहा है उसकी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची कर लो, आप नहीं कर सकते। ये एक फिक्स होता है, आपने इस आवाज़ को ही सुनना है। अगर आपका कान रिस्पॉन्स करता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। इंटेंसिटी ने चेंज नहीं होना, इंटेंसिटी एक फिक्स क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों। ये तो था हमारे पास इंटेंसिटी के बारे में कि इंटेंसिटी जो है वो क्या चीज़ है और किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। अब हमने देखना है इन साउंड का इंटेंसिटी लेवल, आपने इसको किस तरह से निकालना है, इन चीज़ों को हमने देखना है। साउंड इंटेंसिटी लेवल, साउंड का इंटेंसिटी लेवल अब हमने देखना। कुछ ये आपके पास होता है डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस ऑफ एन अननोन साउंड टू द loudness of a faintest sound is called sound intensity level। ये बच्चों साउंड इंटेंसिटी लेवल होता क्या है, ये दो आवाज़ों का फर्क होता है। किन किन दो आवाज़ों का फर्क होता है? एक ऐसी आवाज़ है जिसकी लाउडनेस आपको नहीं पता, उसको एल का नाम दिया गया है। आपने इसका फर्क करना है एक ऐसी आवाज़ के साथ जो कि फेंटेस्ट है। फेंटेस्ट मतलब मध्यम तरीन, मध्यम तरीन। एक का आपको नहीं पता, एक का आपको पता है कि ये मध्यम तरीन है। मध्यम तरीन आवाज़ जो है, फेंटेस्ट आवाज़ को एल नॉट कहा गया है। इन दोनों आवाज़ों के दरमियान जब आप फ़र्क कर लोगे, डिफरेंस इनका निकाल लोगे, तो आपके पास जो चीज़ बनेगी वो साउंड का इंटेंसिटी लेवल होगा। क्लियर? अब जो ह्यूमन ईयर होता है, जो इंसानी कान होता है, वो क्या करता है? वो रिस्पॉन्स करता है कितनी आवाज़ को? रिस्पॉन्स करता है किस रेंज में? रेंजिंग फ्रॉम 10⁻⁻12 वाट पर मीटर का स्क्वायर टू 1 वाट मीटर पर स्क्वायर। 1 वाट मीटर होता है, 10⁻⁻0 होता है। तो इन आवाज़ों के दरमियान जो है वो फ़र्क करता है। जो इंसानी कान होता है ये इन आवाज़ों को सुन सकता है। और ये वाली जो आवाज़ है ये इतनी लाउडर होती है कि ये पेनफुल होती है, पेनफुल फॉर एयर। तो ये ह्यूमन एयर के लिए, इंसान को सुनाई देने में ये बहुत ज़्यादा दर्द करती, इतना ज़्यादा शोर होता है
जब 1 वाट मीटर पर स्क्वायर सुना जाता है। क्लियर बच्चों? आपके पास जो 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है, इसको क्या कहा जाता है? 0 डेसिबल का नाम दिया गया। लाउडनेस जो होता है, इसके जो यूनिट्स होते हैं वो डेसिबल में हैं, ग्राहम बेल के नाम पे। ठीक है, इसके जो यूनिट थे वो ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो था जिसने टेलीफोन बनाया था, उसके नाम पे जो ये बनाए गए हैं। तो ये क्या होते हैं? ये बेल होते हैं। बेल एक बड़ा यूनिट होता है, हम इसको डेसिबल छोटे यूनिट में लिखते हैं। तो ये जो है आपके पास सबसे कम जो आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी इंटेंसिटी सबसे कम होती है, वो कितनी होती है? 10⁻⁻12, 10⁻12, और ये कितनी होती है? 0 डेसिबल। क्लियर? तो इसको जो 0 डेसिबल होता है, आप इसको रेफरेंस साउंड लेते हो या रेफरेंस पॉइंट लेते हो, रेफरेंस साउंड इसको लिया जाता है। रेफरेंस साउंड क्या होता है बच्चों? ये मुवाजना करवाता है, ये कंपेयर करवाता है दो साउंड्स के। जब दो साउंड को कंपेयर करवाया जाता है ना, तो आप एक को रेफरेंस लेते हो कि मैं इसके मुकाबले में ये चीज़ देखूंगा। जिस तरह हम बाजार में जाते हैं तो कोई चीज़ भी खरीदते तो एक साइड पे 1 किलो का जो बाट होता है वो रखता है, दूसरी साइड पे जो है वो चीनी वगैरह या कोई फ्रूट वगैरह रखे जाते हैं। तो आप उस 1 किलो के बाट या 2 किलो के बाट से कंपेयर करवा के सामान खरीद रहे हो। जब कंपैरिजन करवाया जाता है, जिससे कंपैरिजन करवाया जाता है उसको बोलते हैं रेफरेंस। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो कोई जो है आप एड्रेस पूछते हो, तो मैं आपको यहाँ पर खड़ा होकर एड्रेस बताऊंगा कि जी ये जो शहर है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, मैं यहाँ का बात जिक्र करूंगा, तो ये मेरा जो पॉइंट होगा ये रेफरेंस होगा। अब बच्चों इसको अगर देखा जाए तो ये आपके पास जो वॉइसेस होती हैं उसकी जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? वो 10⁻⁻12 से लेके चलती जाती है, और ये आ जाती है 10⁻0 तक। इन दोनों रेंजेस के दरमियान होता है। तो इनके दरमियान में 10 की पावर जो है वो आप फर्ज करें 10⁻⁻8 भी आएगा, 10⁻4 भी आएगा। इसी तरह जो है ये जो रेंजेस होती हैं, इन आप फर्ज करें आप इन दो का फर्क डिफरेंस लेंगे। ठीक है, ये भी आपके पास इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड बन जाएगा। लेकिन आपने करना क्या है? ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। इस जगह पर आप खड़े हो, इस जगह पर खड़े हो कि आप अगले बंदे की जगह, अगले बंदे की पोजीशन या एड्रेस बता रहे हो। जब आप इस जगह पर खड़े हो, ये सारी रेंजेस को आप इसी 10⁻⁻12 यानी कि इस रेंज के साथ आप कंपेयर करवाओगे। इसी वजह से इसका नाम है जी रेफरेंस पॉइंट। क्लियर है? आप यहाँ पर खड़े होकर सारी रेंजेस देख रहे हो कि ये जो इसके रास्ते में 10⁻11 भी आएगा, -10 भी आएगा, -9 भी आएगा, सारी आ रही। कब तक आएगी? 10⁻0 तक आती चली जाएगी। क्लियर है? तो ये सारी रेंजेस को आप इस एक पॉइंट के लिहाज से देख रहे हो, तो इस पॉइंट का नाम है जी रेफरेंस पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। क्यों? हम इस पॉइंट के लिहाज से सारी साउंड्स निकालेंगे। क्लियर बच्चों? अब हम इसके थोड़े से मैथमेटिकल स्टेप्स हैं उनको देखते हैं। ठीक है, उनको सॉल्व करते हैं, फिर हम जो है एंड पे पहुंचते हैं। जी बच्चों, अब हम इसके मैथमेटिकल इसको हम डिराइव करते हैं। उसके अंदर हमने इसकी कैलकुलेशंस देखनी है। क्या करना है इसके अंदर, ये जरा देखिएगा। आपके पास बच्चों जो लाउडनेस होती है ना, लाउडनेस का जो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the logarithm of intensity। बच्चों जो लाउडनेस होती है और जो आपके पास इंटेंसिटी होती है, इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है, लेकिन बीच में क्या आता है? लॉग आ जाता है। ठीक है, जो आपके पास ये माना लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। तो आपके पास जो लाउडनेस है इसका डायरेक्ट रिलेशन होगा इंटेंसिटी के साथ, लेकिन बीच में क्या आ गया? लॉग आ गया। तो ये इस तरह से आपने इसको डिराइव करना है। अब हमने ये देखना है ये जो लॉग है, लॉग ये बीच में क्यों आया, इसको आपने समझना है कि लॉग जो है बीच में क्यों आ रहा है। रीज़न इसकी बहुत सारी है, लेकिन मैं इसको एक ही रीज़न दूंगा ताकि आपके जहन में बैठ जाए। बच्चों आप ये फर्ज कर लें कि ये जो लॉग है, लॉग एक प्रेसिंग मशीन है। ये क्या कर रहा है? प्रेस करता है, प्रेसिंग मशीन के तौर पे काम करता है। ये चीज़ों को स्केल देता है। अब देखिएगा, हमने कहा था हमारे पास जो साउंड इंटेंसिटी है उसकी रेंज है 10⁻⁻12। कितनी है जी? ये बहुत छोटी है। इससे ज्यादा बड़ी बड़ी भी आवाजें आपको सुनाई देंगी, लेकिन ये पावर्स में आ रही है। इसका मतलब क्या है कि आपने जी 11 जीरोस लगानी है
ठीक है। उसके बाद आपने 1 2 जो भी आपने लिखना है, तो इतनी सारी जीरोस हम नहीं बार बार लगा सकते। क्लियर। तो ये पावर में है, तो हम क्या करते हैं कि हमने एक ऐसा तरीका अपनाया जिसके जरिए से इसकी जो है ये वैल्यू प्रेस हो जाए, एक आसान वैल्यू हमको मिले। तो हमने क्या यूज किया, लॉग यूज किया। क्लियर है। अब देखिएगा, अब ये लॉग यूज कैसे करना है। अभी मैंने कहा था कि जो आपको साउंड सुनाई देता है वो कितना होता है, 10 रेज़ टू पावर माइनस कितना होता है, 12 होता है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। ये इतनी इंटेंसिटी का साउंड जो आपको सुनाई दे रहा है, इस बात को आपने ज़हन में रखना है, आपने इसको देखना है। अब देखिएगा, अब ये जो है जैसे ही मैं इसका लॉग लूंगा, 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 का लॉग लूंगा, तो लॉग का ये रूल है कि आपके पास जो रकम है ना, ऊपर वाली जो पावर होती है वो पहले लिखी जाती है। तो -12 जो है ये पहले आ जाएगा। क्लियर। साथ में लॉग 10 रह जाएगा, और लॉग 10 जो है इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो आपके पास ये -12 इसका जवाब आ जाएगा। बड़ी छोटी रकम में आप नहीं है। इसी तरह आप जो है ये प्रेसर को यूज करते हुए, लॉग को यूज करते हुए वैल्यूज निकालते हो, ताकि आपको जो है इजी वैल्यू निकल सके, आप इजीली उसको रिस्पॉन्ड कर सको। क्लियर। तो अब हमने इसका नेक्स्ट कमाल देखना है, ये कैसे करेगा। तो अब जरा जो है हम इसको नेक्स्ट ड्राइव करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने जिक्र किया था कि आपके पास जो साउंड का इंटेंसिटी लेवल होता है, ये दो साउंड लेवल के दरमियान डिफरेंस होता है, जो लाउडेस्ट होती है और जो फेंटेस्ट होती है। आपके पास जो लाउड वॉइस आ रही है उसको आपने L का नाम दे दिया। इसका जो डायरेक्ट रिलेशन होता है लॉगरिथम के I के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है अल्फा ये लाउड वॉइस है, और इंटेंसिटी उस लाउड वॉइस की इंटेंसिटी है कि आपको कितनी ज्यादा शिद्दत से वो आवाज सुनाई दे रही है। ये बच्चों आपके पास एक बन गई इक्वेशन। इसी तरह आपने दूसरी लेनी है, ये दूसरी का फर्क है फेंटेस्ट वॉइस, जो मैंने कहा था ये L0 है, LO है, ठीक है, जो आपको इजी लगे। तो ये बराबर होगा लॉग के इंटेंसिटी ऑफ I0, यानी ये फेंट तो ये भी इंटेंसिटी भी फेंट ही होगी, कम होगी। क्लियर। ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई। अब आपने क्या लेना, इनका डिफरेंस लेना है। डेफिनेशंस के अंदर भी हमने पढ़ा था, तो ये दो इंटेंसिटीज और लाउडनेस का डिफरेंस है। तो आपने डिफरेंस लेने के लिए आपने इसमें से ये वाली माइनस करनी है। तो आपके इसको थोड़ा सा और जो है वो सिंपल कर लें। इसके जो है आपने क्या करने हैं, ये प्रोपोर्शनैलिटी खत्म कर लें। लाउडनेस जो है वो आपके पास जैसे ही ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म होगा बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा कि k की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट आ जाता है, k मतलब कांस्टेंट है, हम इसको एक वैल्यू निकालेंगे, log ऑफ I के बराबर हो जाएगा। इसी तरह आपने क्या करना है, इसको भी थोड़ा सा सिंपल करना है। जब इसको सिंपल करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, L0 बराबर होगा, जैसे ही ये प्रोपोर्शनैलिटी खत्म होती है बच्चों, ये जैसे ही खत्म होती है प्रोपोर्शनैलिटी, हमें कोई ना कोई कांस्टेंट चाहिए होता है, ये रूल है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये भी k है, और ये चूंकि log k जो है वो बच्चों कांस्टेंट है, इस वजह से हमने इसके साथ नॉट नहीं लगाया। ये फिक्स कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी फिक्स वैल्यू हो। ठीक है। जिस तरह से हमारे पास ये पाई, हम कहते हैं पाई एक कांस्टेंट है, कितनी वैल्यू 3.14 है, जहां पर भी पाई आपको नजर आएगा उसकी वैल्यू यही होगी। तो इसी तरह ये भी एक फिक्स है, इसको आप जो है इस वजह से कोई नंबरिंग नहीं देते। इसके साथ हमने ओ लगाया, इसके साथ हमने नहीं लगाया, ये दोनों फिक्स हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 बन गई और इक्वेशन 2 बन गई। अब आपने दोनों का डिफरेंस लेना है, इसमें से ये वाली माइनस करनी है, तो लेफ्ट में से लेफ्ट साइड, राइट में से राइट साइड, तो L माइनस L0 आ जाएगा, और k log I माइनस k log I0 आ जाएगा। क्लियर है। तो अब आपके पास ये L माइनस L0 जो है, ये आपके पास ये देखिए k सेम है, दोनों में एक जैसा, तो ये कॉमन आ गया, log I माइनस log I0 आ जाएगा। फिर एक log का रूल है बच्चों, जिससे आपके पास log a माइनस log b होता है, तो आप log को एक बार लिखते हो, ये वाली ऊपर आ जाती है, b नीचे आ जाता है, ये बटे में चला जाता है। तो ये आपने यहाँ पर रूल अप्लाई करना है। तो L माइनस L0 के आपके पास ये जो log होगा I माइनस I0 आ जाएगा, ये वाली इंटेंसिटी ऊपर, ये वाली नीचे आ जाएगी। तो ये आपने इसको जो है सॉल्व किया है। क्लियर बच्चों। अब देखते हैं हम कि ये जो k आया है इसके यूनिट्स क्या होंगे, उनको हमने सॉल्व करना है। तो इसको जरा देखते हैं।
जी बच्चों, ये हमारे पास इक्वेशन आई है L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई बटा आई नॉट। तो बच्चों ये जो k है, अब हमने इसके यूनिट्स देखने हैं कि इसके यूनिट्स क्या हैं। तो बच्चों ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये देखिएगा, ये भी इंटेंसिटी है, ये भी इंटेंसिटी है। आपके पास जितनी भी इंटेंसिटी होगी उसके यूनिट सेम होंगे, वाट पर मीटर का स्क्वायर होंगे। इसके यूनिट से कट जाएंगे। क्लियर है? तो आपके पास जो लॉग है इसके यूनिट तो होते नहीं, ये सिर्फ एक जो है आपके पास रूल है। और उसके बाद आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी सारे, क्योंकि ये यूनिट उससे कट जाएंगे, वाट पर मीटर का स्क्वायर बटा वाट, इसके भी वही होंगे पर मीटर का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या होंगे, ये दोनों कट जाएंगे। जब कटेंगे तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, इस साइड पे आपके पास k रह जाएगा। और ये जो लाउडनेस होती है बच्चों, इसके हमने यूनिट पढ़े थे, क्या थे बोला, बेल थे। लाउडनेस के यूनिट क्या होते हैं, बेल होते हैं। डेसिबल छोटा यूनिट है, बेल बड़ा यूनिट है। तो आपके पास जो k होगा वो किसके बराबर आएगा, 1 बेल के बराबर आ जाएगा। तो इससे हमें पता चला जो k के यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेल होते हैं। क्लियर? अच्छा, आप k की जगह पर बेल पुट करेंगे तो आपके पास ये जो चीज बनी हुई है L माइनस एल नॉट, आप इसको लिख दें साउंड इंटेंसिटी लेवल, साउंड इंटेंसिटी लेवल, या आप इसको सिंपल साउंड लेवल भी लिख सकते हैं। तो ये k की जगह पर आपके पास आ जाएगा जी बेल, और लॉग आई ओवर आई नॉट, या जैसे बुक ने लिखा हुआ है लॉग आई ओवर आई नॉट, और साथ में क्या लगा दिया ब्रैकेट में, बेल। ये बेल क्या है जी, ये यूनिट है। अब बच्चों जो बेल होता है ये एक बड़ा यूनिट होता है। कितना बड़ा यूनिट है, इसको आमतौर पे नहीं यूज किया जाता। हम किस चीज को यूज करते हैं, हम डेसिबल को यूज करते हैं। तो हमने क्या करना है, इस बेल को डेसिबल में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो आपके पास ये जो साउंड लेवल होगा, साउंड लेवल कन्वर्ट करने के लिए बच्चों आपको ने क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई भी करना है और 10 से जो आपने तकसीम भी करना है। तो आपने दोनों साइड पे, एक साइड पे 10 के साथ तकसीम भी किया और जरा भी दे दिया आपने लॉग आई ओवर आई नॉट इंटू बेल। अब 10 एक साइड इधर आ रह जाएगा, और आपके पास बच्चों जो होता है ना, आपके पास 1/10, वो आप 9th का देखोगे, पहला चैप्टर देखोगे तो साइड इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो किलो गेगा प्रीफिक्सेस लिखी होंगी, तो वहां पर आपको पता चलेगा 1/10 या ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर माइनस 1 है, तो ये किसके बराबर होगा, डेसी के बराबर होगा। ठीक है, 10 की पावर -2 सेंटी। ठीक है, तो ये 10 की पावर 1 ये वो मिली में चला जाएगा, तो ये जो है आपके पास डेसी के बराबर आएगा। तो आपने क्या करना है, 10 इधर रह गया और इस 10 की पावर -1 जो है 10 की पावर किसके बराबर है, डेसी के बराबर है। तो आपके पास आ जाएगा लॉग आई ओवर आई नॉट, और इसकी जगह पर आपने क्या लगा दिया, डेसी। डेसी का सिर्फ मैं डी लगा रहा हूँ और साथ में क्या आ जाए, बेल का सिर्फ बी लगा रहा हूँ। तो ये आपके पास जो ये एक आपके पास साउंड इंटेंसिटी लेवल आ गया, साउंड लेवल आप कह लें, ये आपके पास साउंड लेवल आ चुका है। ये बच्चों यहाँ पर जरा देखिएगा, आपके पास 10 इसको 10 को मैं आगे शिफ्ट करूंगा, लॉग आई ओवर आई नॉट 10 dB। बच्चों इस बात को जरा आप देखिएगा, इसके अंदर आपकी बुक क्या कहती है कि बुक आपकी कह रही है कि जब आपके पास एक बेल होगा, इसका मतलब क्या है, आपके पास 10 डेसिबल होंगे। एक बेल 10 डेसिबल के बराबर होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिएगा ये बेल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने इसको आगे शिफ्ट किया तो ये क्या हो गया, 10 डेसिबल। एक जो बेल होता है वो 10 डेसिबल के बराबर होता है। ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है कि 1 बेल इज इक्वल टू, तो ये एक बेल जो होता है वो 10 डेसिबल के बराबर होता है। या आपसे पूछ सकता है कि एक डेसिबल कितने के बराबर होता है, तो बेल के नीचे आप जो है बेल बटा 10 के बराबर जो होता है वो 1 डेसिबल होता है। एक डेसिबल किसके बराबर होता है, बेल बटा 10, और जो बेल बराबर होता है 10 डेसिबल। तो ये आपके पास एमसीक्यूज के अंदर भी पूछ सकता है। बच्चों अब यही जो आपने ये ऊपर वाली जो आपने फाइनल इक्वेशन निकाली है साउंड लेवल की, इसी को हमने यूज करना है। यूज करते हुए हमने कुछ साउंड के लेवल्स निकालने हैं। आपकी बुक के अंदर ये दिया हुआ है कि जब आपके पास आता है, आप 1 वाट की बात कर रहे हो, 1 वाट मीटर पर स्क्वायर, इसका मतलब है कि आपके पास जो साउंड लेवल है, आपके पास साउंड इंटेंसिटी लेवल है वो कितना कि 120 डेसिबल है। अब ये हमने निकालना कैसे है बच्चों, हमने इसी फार्मूले को यूज करके निकालना है। तो इसको हम जरा ये देख लीजिए, हम समझ लेते हैं कि आपके पास जो है एक
साउंड दिया जा रहा है, यहाँ पर आपके पास इंटेंसिटी है वो उसकी 1 वाट मीटर पर स्क्वायर है। क्लियर है, एक इंटेंसिटी 1 वाट, मतलब कि 1 वाट का मतलब है 10 रेज़ टू पावर 0 है। क्या है जी, 10 रेज़ टू पावर 0 है। आपने इसको जो है वो कंपेयर करवाना है, आपने साउंड लेवल चेक करना है, क्या वाकई 120 आता है, साउंड लेवल आपने देखना है। तो ये हमने कहा था 10 log I ओवर आई नॉट, यहाँ पर उसने आई क्या दिया है बच्चों, आई उसने दिया है 10 की पावर 0, आई क्या दिया है 10 की पावर 0, 1 का मतलब होता है 10 की पावर 0। और नीचे बच्चों आपने हमेशा रेफरेंस लगाना आई नॉट की जगह पर, वो आपको आई नॉट की वैल्यू देगा नहीं, आपने क्या करना, रेफरेंस लगाना है, और रेफरेंस 0 डेसिबल यानी कि 10 की पावर -12 है। समझ आई? अच्छा अब देखिएगा 10 इधर चला गया लॉग, और ये जो है आपके पास 10 की पावर 0 पहले ही ऊपर थी, और ये ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर जमा हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, माइनस ऊपर जाते तो ये प्लस हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी। क्लियर है? अब आपने क्या करना है, पावर्स को जमा कर लेनी, पावर्स को ऐड करना है, बेस सेम है तो पावर जमा हो जाती है, 0 जमा 12, तो ये आपके पास 10 log 10 की पावर 12 आ जाएगा। अभी हमने कहा है इसका रूल है, लॉग का रूल है, पावर जो होती है वो पहले आ जाती, तो 10 आपके पास पहले था, पावर पहले ही 12 हो गई, और लॉग नीचे कितना रह गया, 10 रह गया। बच्चों लॉग 10 जो होता है ना वो आपके पास 1 के बराबर होता है, तो 10 को इसके 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 120 हो जाएगा। ठीक है, ये साथ में डीबी आ रहा है, डेसिबल, डीबी डीबी, ये आपने साथ में लिखना है, डेसिबल लिखना है साथ में, तो ये 120 और साथ में ये log 10 1 के बराबर होगा, तो ये dB आ जाएगा। तो ये आपके पास पता चल गया कि 100 डेसिबल जो है ये आपके पास 1 वाट मीटर पर स्क्वायर जब इंटेंसिटी होगी तो 100 डेसिबल जो है साउंड लेवल होगा, जो कि कानों के लिए पेनफुल होता है। अब इन्हीं चीज़ों को हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। ये आपके पास एग्जाम्पल है जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम जब इंटेंसिटी ऑफ साउंड निकालेंगे तो हमने किस तरह से ये वो फार्मूला यूज़ करना है। तो ये हमारे पास है जी, कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल। आपने जी इंटेंसिटी लेवल निकालना है, कब निकालना है, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड और रसलिंग ऑफ लीव्स। रसलिंग ऑफ लीव्स यानी कि पत्तों का सरसराना जो होता है आपने ये निकालना है। तो बच्चों ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए। आपकी साइड बुक पे एक टेबल दिया गया है, वहाँ पर जो है वो एमसीक्यूज के लिए भी आपने तैयार करना है, न्यूमेरिकल्स के लिए भी आपने करना है। तो हम ए पार्ट पहले करते हैं। हमारे पास जो डेटा होगा इसके पास आपने लिखना फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड जो है वो आपके पास कितना होता है, हमने कहा था जो कम से कम हम सोच सकते हैं वो 10 की पावर -12 वाट मीटर पर स्क्वायर है। क्लियर? उसकी इंटेंसिटी इतनी है, तो ये आपके पास जो है आई आप कह लें, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। क्लियर है? और उसके बाद आपके पास जो है रेफरेंस साउंड जो है वो भी आपके पास क्या है, वो आई नॉट है, तो वो आपके पास वो भी -10 की 12 है जो है वाट पर मीटर का स्क्वायर है। ये दो आपने इसके डेटे के अंदर लिखने हैं। उसके बाद आपने फार्मूला यूज करना है। फार्मूले के अंदर आपने जी वही फार्मूला अप्लाई करना है साउंड लेवल का। साउंड लेवल आपने निकालना है बच्चों। साउंड लेवल को बेसिकली बीटा से डिनोट किया जाता है। बीटा जो होता है ना, ये बी, आप नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे तो आप देखोगे ये बीटा से इसको डिनोट किया जाता है। ये आपके पास जो है आ जाएगा जी, साउंड लेवल आएगा आपके पास 10 log, ये आपके पास प्रेशर है, चीज़ों को सुकेड़ देता है log, और उसके बाद जो है आई ओवर आई नॉट, साथ में आपने dB लाजमी लिखना है, इसका एक नंबर होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप वैल्यू पुट करें 10, ये आपके पास log आ जाएगा, और ऊपर आई की जगह पर आप क्या लिखोगे 10 की पावर -12, और नीचे भी क्या आ जाएगा 10 की पावर -12, और साथ में dB आ रहा है, डेसिबल के अंदर ये पूछ रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है जी 10 log, तो ये जो है 10 की पावर -12 एक पहले था ऊपर, और आपने ज़रब लगा के इसको भी ऊपर ले जाना, ये जमा 12 हो जाएगा, और साथ में क्या आ रहा है dB डेसिबल, इसके यूनिट्स आ रहे हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है जी, पावर्स को आपने जमा करना है, 10 की पावर -12 और जमा लगा के +12, ये dB, तो ये 12 से 12 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, 12 में से 12 गया, 0 रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 0 रह जाएगा। इसको ज़रा देखें, ये आपके पास ये बनेगा साउंड लेवल जो है, मैं इसको बीटा लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा, साउंड लेवल है। तो ये आपके पास 10 log 10 की पावर 0 dB आ जाएगा। 12 में से 12 गया 0, तो जो 10 की पावर 0 होता है ना बच्चे, 10 की पावर 0 1 के बराबर होता है। तो ये आपके पास जो है 10 log
1 dB और log 1 बच्चों आप जैसे ही कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। log 1 कितना होता है 0 होता है 10 × 0 डेसिबल। तो ये आपके पास जो सारा होगा क्या हो जाएगा 0 डेसिबल होगा। ये आपके पास रेफरेंस जो कहा था रेफरेंस इतना होता है कि आपके पास जो वॉइस सुनाई दे रही है 10⁻⁻12 वो कितनी होती है 0 डेसिबल होती है। क्लियर है। अब इसी तरह हमने जो है सेकंड एग्जांपल करनी है, इसका सेकंड पार्ट करना है, वो ज़रा देखिएगा। अब जो सेकंड पार्ट के अंदर इसने कहा जी पत्तों का जो सुरसुराना होता है वो आपने लिखना है। तो रसलिंग ऑफ लीव्स, पत्ते जो है सरसराते हैं उनके पास होता है जी आई और ये आता है 10⁻11 वाट पर मीटर का स्क्वायर। बच्चों ये आप लोगों ने जुबानी याद करने हैं, ये रट लेना टेबल आपने, ठीक है। तो अब आपके पास जो है नेक्स्ट है जी रेफरेंस की जो है इंटेंसिटी, इसको आप बोलते हो जी आई नॉट। ये आपके पास होती है 10⁻12 वाट पर मीटर का स्क्वायर। क्लियर है। तो अब आपने जो है वो फार्मूला यूज करना है। फार्मूला आपके पास जो था ये हमने कहा था साउंड लेवल, मैं बीटा लिख रहा हूँ, ठीक है। बीटा का मतलब है साउंड लेवल। तो ये आपके पास 10 log I/I0 × dB डेसिबल के अंदर हम इसको कर रहे हैं। तो ये आपके पास नेक्स्ट आएगा 10 log I की जगह पर आप क्या लिखोगे -11, 10⁻⁻11 और नीचे जो होगा वो 10⁻12 हो जाएगा डेसिबल के अंदर। अब वही आपने रूल यूज करना है, नीचे वाले को ऊपर जो है मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 log 10⁻11 जरा 10⁻+12 आ जाएगा। क्लियर डेसिबल। अब जो आप इनको जमा करो जी, ऐड अप करो, तो आपके पास ये साउंड इंटेंसिटी लेवल बनेगा 10 log 10⁻। अब देखिएगा 12 में से 11 निकाल दो तो एक ही रह जाएगा ना, तो ये एक आ जाएगा। एक लगाओ ना लगाओ इसने 10 ही रहना है। तो log 10 जो है ये 10 ही रहेगा। log 10 जो है वो आपके पास कितना होता है 1 के बराबर होता है। क्लियर। तो आपके पास ये जो साउंड इंटेंसिटी लेवल जो होगा log 10 जो है ये आपके पास क्या आएगी 1 है, तो ये डेसिबल आ जाएगा। और ये 10 डेसिबल जब पत्ते सरसराते हैं तब इंटेंसिटी लेवल जो होता है साउंड लेवल जो होता है वो 10 डेसिबल होता है। तो बच्चों ये हमारे पास कंप्लीट डिस्क्रिप्शन थी, इसके अंदर हमने सारा कुछ देखा है, इसकी टोटल डिटेल देखी कि लॉग क्यों यूज़ करते हैं और इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि नई वीडियोस आपको पहुंचती रहें और आपकी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रहे। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।